हेलो एवरीवन, अड्डा 24/7 के स्टूडियो से सीए ब्रिज चैनल पर आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। थंबनेल देख करके लग गया होगा कि आज हम लोग पार्टनरशिप डिल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आदित्य कुमार। पिछली क्लास में आपको हमने लाइव सेशन में बताया था कि कैसे पार्टनरशिप डिल्यूशन के क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। आज मैं आपको एक क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको पार्टनरशिप डिल्यूशन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और आपको बोर्ड में अपना 8 से 10 मार्क्स को सिक्योर करना है। तो चलिए फटाफट एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि 6 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उस हर एक स्टेप को आपको ध्यान से देखना है कि कैसे किस सिस्टम को हम लोग फॉलो कर रहे हैं और कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए देखते हैं फटाफट। ये रहा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/04 ऑफ अरुण एंड तरुण, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:3। आप देख पा रहे हो कि अरुण तरुण पार्टनर्स हैं और ये पार्टनरशिप फर्म का बैलेंस शीट है। ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड एंड द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। हमने आपको लाइव सेशन में क्या बताया था? हमने आपको लाइव सेशन में बताया था कि फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आप जो भी रिक्वायर्ड है, प्रिपेयर द रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। आपको रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट एक साथ ओपन कर लेना है। एक साथ सारा ओपन करके आपको चीजों को पोस्ट करना है। कैसे पोस्ट करना है? जो भी आपका एसेट साइड है, हर एसेट्स को का डेबिट इफेक्ट हम अलग अलग लेजर में दिखाएंगे। और आपको याद होगा उसके लिए हमने सिर्फ 4 एंट्री की बात की थी। एक बार 4 एंट्री का रिकैप कराते हैं और फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। 4 एंट्री में क्या था? सबसे पहली एंट्री जो थी आपकी, सबसे पहली एंट्री क्या थी? हमने एसेट्स को क्लोज किया था रिलेशन अकाउंट में। जो भी एसेट्स होगा ना, उसको हम लोग रिलेशन अकाउंट में क्लोज करेंगे। पर्पस क्या होगा? एसेट्स को रिलाइज करना। क्यों? पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रहा है। पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रहा है, एसेट्स को बेचेंगे, सल्टाएंगे, बाहर वाले लायबिलिटी को पे करेंगे, बाकी जो पैसा बचेगा पार्टनर लोग घर लेकर के जाएगा। बस इतना ही काम आपको पार्टनरशिप डिसॉल्व में करना है। और अकाउंट्स में जैसे कि आपको अच्छे से पता है कि हर काम के लिए आपको एंट्री होनी चाहिए। बिना एंट्री के अकाउंट्स में कुछ नहीं होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को पूरा करने के लिए हम लोग कौन कौन सी एंट्री को यूज करेंगे? सबसे पहली एंट्री क्या आएगी कि जो भी एसेट्स है उसको आप रिलेशन में क्लोज करो। तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए एसेट्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे। और कहाँ क्लोज करना है? रिलेशन में। तो पहली एंट्री आएगी आर फॉर रिलेशन अकाउंट डेबिट और 2 ए फॉर एसेट्स, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो इस एंट्री से क्या होगा? इस एंट्री से क्या होगा? जो भी आपका एसेट्स है वो रिलेशन में चला जाएगा। कैश का अलग से हम लोग लेजर ओपन कर लेंगे, क्योंकि कैश को रिलाइज करने की जरूरत थोड़ी ना है, कैश ऑलरेडी रिलाइज होता है। तो पहली एंट्री से सारा एसेट्स आपका रिलेशन में चला जाएगा। दूसरी एंट्री हम लोग क्या पास करेंगे? जो भी आउटसाइड लायबिलिटी है, जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्रेडिटर्स इस केस में है, तो जो भी आउटसाइड लायबिलिटी है उसको भी हम लोग रिलेशन में क्लोज करेंगे। और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए लायबिलिटी को डेबिट करेंगे और टू रिलेशन क्रेडिट हो रहा है, इसलिए आपका क्रेडिट पोस्टिंग होगा। तो इस 2 एंट्री से क्या होगा? आपका एसेट्स और लायबिलिटी रिलेशन में क्लोज हो जाएगा। अब बारी आती है क्या? जब एसेट्स को रिलाइज करेंगे पैसा आएगा। तो अगर एसेट्स को रिलाइज करोगे पैसा आएगा, तो हम लोग क्या एंट्री पास कर रहे थे? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बहुत बार क्या होता है कि किसी एसेट्स को पार्टनर लोग खुद से ले लेता है ना? तो उस केस में बेचा नहीं तो पैसा नहीं आया, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। तो एसेट्स को रियलाइज करने की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर हम लोग क्या करेंगे? लायबिलिटी को पे करेंगे। लायबिलिटी को पे करेंगे, लायबिलिटी को पे करने की एंट्री क्या हो जाएगी? पे करेंगे कुछ भी तो हम लोग, कैश आपका क्रेडिट होगा ना, और लायबिलिटी रिलेशन में है इसलिए रिलेशन टू कैश। बहुत बार अगर पार्टनर किसी लायबिलिटी को लेने को एग्री कर गया तो हम लोग को पे नहीं करना पड़ेगा ना, और उस केस में क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल आपका क्रेडिट हो जाएगा।
अगर कोई एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस के लिए भी रिलेशन टू कैश वाली एंट्री पास करेंगे। इस तरह से जो 4 एंट्री आप देख रहे हो ना, इस 4 एंट्री को अप्लाई करके आप किसी भी पार्टनरशिप ड्यूरेशन का 90 to 95% सॉल्यूशन पूरा कर सकते हो। और बाकी जो 1-2 एंट्री है, रूटीन एंट्री है पैसे लाने की या पेमेंट करने की, वो एंट्री तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 4 एंट्री का हमने रिकैप कराया है, जो कि आपको पिछले क्लास में हमने बताया था। अब इसी एंट्री को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे आपको सॉल्यूशन बनाना है। चलिए, तो पहले इसको हटा देते हैं। सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे एक रिलेशन अकाउंट। ये रहा एक छोटा सा यहाँ रिलेशन अकाउंट हो गया। ये आपका रिलेशन अकाउंट हो गया। यहाँ हमने ये रहा कैश अकाउंट। ये हमने कैश अकाउंट के लिए बना लिया। अब 2 पार्टनर हैं, अरुण और तरुण। अरुण और तरुण का आप लोग 2 कॉलम वाला लेजर में बना सकते हो। यहाँ पे हम चीज़ों को सिंपल रखने के लिए अरुण तरुण का एक सेपरेट अलग अलग लेजर बनाएंगे। ये रहा अरुण जी का तो इस तरह से रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, तीनों का हमने फॉर्मेट ओपन कर लिया। चलिए इसके ये आपका रिलेशन अकाउंट, चीजों को शॉर्ट में लिखेंगे। ये आपका कैश अकाउंट ओपन हो गया, रिलेशन अकाउंट ओपन हो गया, कैश अकाउंट हो गया। 2 पार्टनर अरुण एंड तरुण। ए फॉर अरुण, अरुण अकाउंट। टी फॉर तरुण अकाउंट। इस तरह से हमने रिलेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, अरुण अकाउंट एंड तरुण अकाउंट का लेजर ओपन कर लिया। अब चलिए एक एक करके हम लोग चीजों को पोस्ट करना शुरू करते हैं। क्या आप बताया था कि एसेट्स है ना, ये आपका डेबिट बैलेंस है। जो भी डेबिट बैलेंस होगा किसी भी लेजर में हमेशा डेबिट तरफ ही दिखेगा। इस चीज को अगर आप अप्लाई करोगे तो कभी भी आप गलती नहीं करोगे। कभी दिन खराब रहा तो आप गलती कर सकते हो, पोस्टिंग कर दिए, लेकिन जैसे अगर आपके दिमाग में रहेगा ना कि ये डेबिट साइड है, किसी भी लेजर में कुछ भी हो जाए डेबिट तरफ ही दिखेगा ना, बस इतनी सी बात का ध्यान रखोगे तो गलती से भी गलती आपसे नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश, कैश का लेजर हमने खोला हुआ है। ये रहा कैश। हमने क्या लिख दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अमाउंट कितना था, 14,000। अमाउंट कितना था, 14,000। बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने कर लिया। उसके बाद स्टॉक, डेटर्स, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, ये 4 एसेट्स है। चारों एसेट्स के लिए एंट्री क्या पास करेंगे, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू। और इस तरह से जब कैश को हमने पोस्ट किया तो कैश का लेजर आपका बंद हो गया। अब रिलेशन में स्टॉक, टू स्टॉक, टू स्टॉक अमाउंट है 12,000। नेक्स्ट टू डेटर्स, टू डेटर्स अमाउंट 18,000। नेक्स्ट डेटर्स के बारे में हमेशा ध्यान रखोगे, डेटर्स 18,000 था, 1,000 प्रोविजन था, नेट 17,000 था। डेटर्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दोनों अलग लेजर है। आपको डेटर्स का जो ग्रॉस अमाउंट है वो लिखना है, ना कि नेट अमाउंट लिखना है, इसलिए डेटर 18,000। नेक्स्ट प्लांट 30,000, टू प्लांट, टू
प्लांट 30,000, ये रहा आपका 30,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 10,000, इन्वेस्टमेंट 10,000, इन्वेस्टमेंट 10,000। इस तरह से आप देख सकते हो कि सारे एसेट्स को हमने क्लोज कर दिया। अब देखो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट 5,000, आपको याद होगा रिकंस्ट्रक्शन में हमने डिस्कस किया है कि जो भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व हो, प्रॉफिट हो, पार्टनर्स का होता है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और रेशियो क्या था आपका 2:3, तो 5,000 को अरुण एंड तरुण में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, इसको क्रेडिट कर लेंगे और डेबिट कहाँ करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। तो इसकी पोस्टिंग कैसे आएगी, अरुण अकाउंट में ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 2,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000। इस तरह से आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी एसेट्स का डेबिट बैलेंस है, ये सारा आपको देखो तो डेबिट तरफ दिख रहा है ना, सारा आपका डेबिट तरफ दिख रहा है, सारा आपका डेबिट तरफ दिख रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेप था जहां पे सारे एसेट्स को हमने पोस्ट किया किधर, आपको डेबिट तरफ। अब आ जाइए, बारी है क्रेडिट बैलेंस की। क्रेडिटर 65,000, लायबिलिटी को क्लोज करने के लिए क्या पास किया था, क्रेडिटर डेबिट टू रिलेशन, तो ये रहा क्रेडिटर्स 65,000, क्रेडिटर को हमने पोस्ट कर दिया। जनरल रिजर्व 5,000, अगेन 5,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इंटर क्या होगी, जनरल रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे क्या होगा, रिजर्व आपका खत्म हो जाएगा, यहां से रिजर्व खत्म हो जाएगा, क्रेडिटर खत्म हो गया। पहले कैश का स्टॉक, डेटर, इस सारा कुछ हम लोग खत्म कर चुके हैं। प्रोविजन अभी बचा हुआ है, उसको प्रोविजन को भी कर लेंगे। चलिए प्रोविजन भी कर लेते हैं। प्रोविजन लेस होकर दिख रहा है ना, यानी क्रेडिट बैलेंस है ना, इसलिए प्रोविजन फॉर बैड डेट ये 1,000 ये यहाँ आएगा, क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, सॉरी रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इंटर क्या होगी, जनरल रिजर्व डेबिट, डेबिट इफेक्ट क्या होगा, यहाँ से कैंसिल हो गया, और पार्टनर्स में बाय जनरल रिजर्व और 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:3 में, तो यहाँ पर भी आपका आएगा 2,000 एंड जनरल रिजर्व ये रहा 3,000। इस तरह से 2,000 एंड 3,000 ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। नेक्स्ट बारी है अरुण तरुण का कैपिटल बैलेंस पुट करने की। ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000 एंड 10,000, 8,000 बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, 8,000 एंड 10,000 ये हो गया। इस तरह से आप देख सकते हो कि सारे बैलेंस शीट को हमने पोस्ट कर लिया। जो भी आपका डेबिट बैलेंस था डेबिट तरफ दिख रहा है, जो भी आपका क्रेडिट बैलेंस था आप देखो सब क्रेडिट तरफ दिख रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेप था जहां हमने क्या किया, सारे डाटा को, बैलेंस शीट के डाटा को हमने पोस्ट किया जो भी रिस्पेक्टिव लेजर्स में। पूरे सॉल्यूशन को जैसा कि हम लोग क्लास 11 से बात करते हैं फाइनल अकाउंट के जमाने से, कि हम लोग 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो भी डाटा होगा उसकी पोस्टिंग। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसकी एंट्री एंड पोस्टिंग। एंड थर्ड स्टेप कैलकुलेशन पार्ट, जहां पे हम लोग सब कुछ समेट लेंगे। तो अब बारी आती है ये चार्ट जो एडजस्टमेंट है, पॉइंट नंबर ए बी सी डी, इसकी एंट्री पास करेंगे, एंट्री मन में चलेगा और हाथ डेबिट और क्रेडिट चलेगा। शुरू में जब आपको सीखना है आप एंट्री को लिख करके प्रैक्टिस करोगे, और जब लिख करके प्रैक्टिस करोगे और जब यूज्ड टू हो जाओगे तो सीधे आपको डेबिट और क्रेडिट पोस्टिंग करना है। अब बारी है चीजों को पोस्ट करने की, एक एक करके जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसके हम लोग पोस्टिंग कर रहे हैं। फर्स्ट था अरुण टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 8,000, तो चलिए अरुण डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट रिलेशन में है इसलिए अरुण टू रिलेशन, अरुण डेबिट टू रिलेशन, और ब्रैकेट में आप इन्वेस्टमेंट लिख सकते हो। और अमाउंट था कितना, 8,000 में, ये रहा 8,000 डेबिट इफेक्ट एंड इन रिलेशन बाय ए फॉर अरुण ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट, ये रहा आपका 8,000 का क्रेडिट इफेक्ट, ये हो गया। The assets realized as follows: stock 8,000, data 16,500 एंड प्लांट 3,000। अब ये तीनों एसेट्स कितने कितने में रिलाइज हुआ ये आपको दिया हुआ है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, और अमाउंट है स्टॉक 8,000, स्टॉक
stock 8,000, debtors 16,500 and plant 3,000 लेस। तो प्लांट कितने का था? 30,000 का था, 3,000 लेस मिला, यानी कितना पैसा मिलेगा? 27,000। ये तीन एसेट्स के बारे में बताया कि कितना रियलाइज हुआ। अब चलिए तीनों को ऐड कर लेते हैं, तीनों को ऐड करके और उसको हम लोग लिख लेंगे। आपका हो जा रहा है 8,000 प्लस 16,500 प्लस 27,000, टोटल आ रहा है 51,500। टोटल आ रहा है 51,500। कैश में डेबिट इफेक्ट हो गया। इन रिलेशन अकाउंट बाय कैश आप एक साथ लिख सकते हो या इनर कॉलम में कर लेना, या आप समझा रहे हैं 51,500। क्रेडिटर्स वेयर पेड एट 5% डिस्काउंट। क्रेडिटर को कितना पे किया? 5% डिस्काउंट पे, यानी कि क्रेडिटर को हमने 95% पे किया। 65,000 इंटू 0.95 करेंगे तो क्रेडिटर को हम लोग 61,750 पे कर रहे हैं। एंट्री क्या होगी? रिलेशन टू कैश। ये रहा रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, अब ब्रैकेट में क्रेडिटर्स अमाउंट है 61,750। ये रहा डेबिट इफेक्ट, और साथ साथ कैश में क्रेडिट इफेक्ट बाय रिलेशन ब्रैकेट में क्रेडिटर 61,750। क्रेडिटर को भी पे कर लिया। एक्सपेंस कितना? एक्सपेंस ऑफ रिलेशन 2,000। एंट्री अगेन रिलेशन टू कैश, एक्सपेंस 2,000 डेबिट इफेक्ट, एंड यहां रिलेशन ब्रैकेट में एक्सपेंस लिख सकते हो 2,000। इस तरह से आपने देखा कि सारा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन था उसकी हमने एंट्री पास कर ली। और सब कुछ करने के बाद एक बार आपको देखना चाहिए क्या कोई ऐसा एसेट्स जो कि यहाँ इन्फॉर्मेशन में नहीं था वो बेचना रह गया, या क्या कोई ऐसी लायबिलिटी जो इन्फॉर्मेशन में नहीं है क्या उसको आपने पे नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको चुन चुन करके हर एक लायबिलिटी को पे करना है और हर एक एसेट्स को रियलाइज भी करना है। तो स्टॉक हो चुका है, डेटर हो चुका है, आपका प्लांट भी हो चुका है, इन्वेस्टमेंट तो पार्टनर से ले लिया था, यानी कि इसमें कोई भी ऐसा एसेट्स नहीं छूटा है जिसको कि हमने रियलाइज नहीं किया, सब कुछ हो चुका है। उसी तरीके से लायबिलिटी भी सिर्फ यहाँ पे एक ही थी, क्रेडिटर्स, और उसको जस्ट हमने पे कर दिया, यानी कि वो ओके है, सब कुछ ओके। तो इस तरह से दूसरा स्टेप भी हमने पूरा किया। फर्स्ट स्टेप जो भी व्हाइट से दिख रहा है आपको फर्स्ट स्टेप था, जो भी ब्लू पोर्शन दिख रहा है आपको वो सेकेंड स्टेप था। अब हम लोग थर्ड स्टेप करेंगे, कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन पार्ट मतलब क्या? जो भी रिलेशन का प्रॉफिट लॉस होगा उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा कैश में ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि वो सेटलमेंट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट कैलकुलेशन पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक एडवाइस करना चाहेंगे कि ठीक है, आपको जो बच्चे सीबीएसई वाले हैं उनको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, लेकिन जब आप सीख रहे हो ना तो शुरू के 5 से 10 क्वेश्चन में आप कैलकुलेटर को यूज करोगे, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम उसमें नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन आपको कैलकुलेटर की हैबिट नहीं बनानी है, आपको उसको थोड़ा सा जल्दी सीखने में बस यूज करना है, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउ होता नहीं है। तो अगर आप हैबिट बना लोगे ना फिर एग्जाम में बहुत दिक्कत होगी। तो शुरू में कोई भी नया चैप्टर हो, शुरू के 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में आप कैलकुलेटर की हेल्प लिया करो, क्योंकि आपको पूरी एनर्जी लगानी है उसको सीखने में। तो अननेसेसरी कैलकुलेशन पार्ट में आप उसका बर्डन लेकर के ना आप फ्रस्ट्रेट होते हो, चीज़ें गलत होती हैं। एक बार आपको जब सीख जाओ ना उसके बाद कैलकुलेटर यूज मत करो, फिर मैनुअली कैलकुलेट करने की हैबिट डालो। एक छोटा सा एडवाइस था जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। तो चलिए अब लेजर हम लोग बंद करने वाले हैं। लेजर हम लोग बंद करेंगे। ये रहा टोटल, लिख करके यहाँ लिख देंगे। चलिए टोटल स्टार्ट करते हैं। देख लेंगे पहले बड़ा साइड कौन सा है, जो भी बड़ा होगा पहले उसको ऐड करेंगे।
तो इस तरफ हो गया 65 प्लस 1000 प्लस 8000 अब प्लस 51,500, तो इस तरफ हो रहा है टोटल 1,28,000, 1,28,500 माइनस तो ये लॉस आ रहा है, इसका मतलब कि आपका डेबिट साइड बड़ा होगा और ये लॉस आ रहा है जिसको कि हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और ये रहा पार्टनर्स ए एंड टी, और टोटल लॉस जो आ रहा है आपका 5,250। इसका मतलब है कि आपका जो ये साइड था, आपका साइड था 5250 प्लस 128,500। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लोगे, ये रहा 133,750, और इधर भी आएगा 133,750। अब जो लॉस है 5250, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर्स में, किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ए का आ रहा है आपका 2100 एंड टी का आ रहा है 3150। तो ये आपका हो गया क्रेडिट इफेक्ट। अब पार्टनर्स में इसका डेबिट इफेक्ट दे देंगे, रियलाइजेशन लॉस हो गया 2100, रियलाइजेशन लॉस हो गया 3150। अब क्या करना है, पार्टनर्स का जो भी बैलेंस होगा उसको ले जाके कैश में क्लोज कर दीजिए, और अगर सब कुछ सही होगा तो आपका कैश का लेजर अंत में मैच कर जाएगा। तो चलिए पहले पार्टनर्स का बैलेंस इस तरफ आपका बड़ा दिख रहा है, इसको ऐड कर लेंगे, 8,000 प्लस 2,000 प्लस 2,100, आपका इधर आ रहा है 12,100, यहाँ भी आएगा 12,100, और डिफरेंस जो होगा उसको कैश में, जो डिफरेंस होगा उसको कैश में क्लोज कर लेंगे। और हाँ, जाहिर सी बात है ये 2,100 डिफरेंस आएगा, ये क्रेडिट इफेक्ट है तो कैश में ये डेबिट इफेक्ट हो जाएगा, ये 2A 2,100 ये आ गया। अब टी के कैपिटल अकाउंट को देखेंगे, इधर 13,000 है यानी कि इधर बड़ा है, तो ये रहा 13,000, 13,000 में से लेस कर लेंगे, माइनस 3,000 माइनस 3,150, ये कैश में इसको क्लोज करेंगे 6,850, ये डेबिट इफेक्ट है, इसमें क्रेडिट इफेक्ट होगा 2T6,850। इस तरह से सारा कुछ हम लोग कर चुके। अब लास्ट स्टेप, कैश को टोटल करेंगे, कैश दोनों अगर इक्वल हो गया इसका मतलब सारा सॉल्यूशन सही था, यानी डेबिट क्रेडिट इफेक्ट हमने ठीक ठाक दिया है। ये आ रहा है 67,600, और अभी कुछ डिफरेंस आ रहा है, और वो डिफरेंस, हाँ ठीक है, एक बार ऐड करते हैं 61,750 प्लस 2,000 प्लस 6,850, और इस तरफ आ रहा है 70,600। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों तरफ का बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। अब बैलेंस मैच करने के पीछे दो रीजन हो सकता है, या तो कुछ हमने कैलकुलेशन पार्ट में कुछ एरर किया हो, या कहीं डेबिट क्रेडिट इफेक्ट हमने सही से नहीं दिया हो। तो उसके लिए हम लोग फटाफट क्या करेंगे ना, हम लोग एक बार चेक कर लेंगे कि सारा इन्फॉर्मेशन हमने सही डाला है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं, और आपको भी ऐसे चेक करना चाहिए। अब बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन में कुछ एरर भी हो सकता है, तो कैसे हम लोग चेक करेंगे, एकदम फटाफट देखते हैं और एक कैलकुलेशन चेक करके दिखाते हैं आपको। देखिए
कैश 14,000 यहाँ पे 14,000 ये सही है। स्टॉक 12,000 यहाँ भी सही है। डेटा 18,000 यहाँ सही है। प्रोविजन 1,000 सही है। प्लांट 30,000 सही है। इन्वेस्टमेंट 10,000 हमने यहाँ लिखा 10,000। प्रॉफिट लॉस 5,000, तो ये रहा 2,000 एंड 3,000, तो ये पूरा एकदम सही है। अब आ जाइए क्रेडिटर 65,000, क्रेडिटर 65 ये भी सही है। नेक्स्ट रिजर्व 5,000 डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये रहा क्रेडिट इफेक्ट 2,000 एंड 3,000 ये भी सही है। 8,000 एंड 18,000 ये रहा 8,000 और 8,000 एंड 10,000 ये रहा 10,000 ये भी सही है। इस तरह से बैलेंस शीट का सारा आइटम सही है। एक बार चेक कर लेते हैं। अरुण टुक ओवर इन्वेस्टमेंट 8,000, तो अरुण 8,000 डेबिट इफेक्ट एंड 8,000 क्रेडिट इफेक्ट सही है। अब कैलकुलेशन था आपका 8,000 प्लस 16,500 प्लस और प्लांट 27,000, 51,500, ये 51,500 डेबिट इफेक्ट एंड 51,500 क्रेडिट इफेक्ट ये भी सही है। क्रेडिटर्स पेड ऑफ 5% डिस्काउंट, क्रेडिटर्स मेरा 65,000 था इंटू 0.95, 61,750 डेबिट इफेक्ट, 61,750 क्रेडिट इफेक्ट ये भी सही है। एक्सपेंस रिलेशन 2,000 डेबिट इफेक्ट, 2,000 क्रेडिट इफेक्ट, यानी कि यहाँ तक सब कुछ सही है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। चलिए कैलकुलेशन चेक करते हैं, हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ एरर हो। 12,000 प्लस 18,000, और चलिए अच्छा हुआ इस क्वेश्चन में हम लोग इसको मैच भी करा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो नहीं मिला पाते हैं, तो कैसे किस प्रोसेस से आपको इसको खुद से चेक करना चाहिए ये आपको देखने को मिल रहा है। हम लोग भी अगर नहीं मिलता है तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो 133,750 ये सही है, माइनस 65,000 माइनस 1,000 माइनस 8,000 माइनस 51,500, इस तरह से ये आ रहा है 8,000 to 50, और जबकि हमने 5,000 लिखा है तो यही पे 3,000 का एरर था, यानी कि यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, और इसको अब हम लोग सही कर लेंगे। कैलकुलेशन मिस्टेक था, इसको हम लोग सही कर लेते हैं, ये सही कर लेते हैं। ए और टी डिफरेंस था 8250। अब 8250 को हम लोग 3,300 ये 4,950। अभी डेट पोस्टिंग है तो वहाँ क्रेडिट पोस्टिंग भी ए, और इसमें हम लोग इसको सही कर लेते हैं। ये डेबिट पोस्टिंग सॉरी क्रेडिट पोस्टिंग है, डेबिट पोस्टिंग ये यहाँ हट गया, ये यहाँ हट गया, इसको चेक कर लेते हैं। 3,300 और 4,950। अब इसके कारण आपका ये बैलेंस भी चेंज हो जाएगा। इधर आपका बड़ा था, इस बैलेंस को भी हम लोग कर लेते हैं। 10,000 प्लस 3,300 ये आपका आ गया 13,300 माइनस 10,000, और ये आ रहा है 3,300। ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट, और 3,300 ये 51 था। अब इसको ठीक कर लेते हैं। आपका ए ठीक हो गया। अब बारी है, ये आपका 3,000 था,
7 इधर ही बढ़ा 13,000, इसको ठीक कर लेते हैं। तो चलिए 13,000 में से गया 3,000 माइनस 4950, ये आ रहा है 5050 डेबिट इफेक्ट है, और टी का क्रेडिट इफेक्ट 5050 ये हो गया। अब उम्मीद करते हैं ये बैलेंस हम लोग का मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 14,000 प्लस 51,500 प्लस 3,300, ये आ रहा 68,800 माइनस 61,750 माइनस 2,000 माइनस 5050, और ये मैच कर गया। तो देखा आपने कैसे हम लोग को सॉल्व करना है, कैसे अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, चाहे जानबूझ के या फिर गलती से, तो उसको कैसे आपको चेक करना है, कैसे आपको खुद से ठीक करना है। क्योंकि अगर आपका लास्ट में कैश मैच नहीं कर रहा है, उसके पीछे दो ही रीज़न होगा कि आपने सेम अमाउंट डेबिट और सेम अमाउंट क्रेडिट इफेक्ट नहीं मारा होगा। तो आपको ये श्योर करना है कि सेम अमाउंट का डेबिट क्रेडिट इफेक्ट आप करो, उसके बाद मैच नहीं कर रहा है, चेक करना है उसको पहले, और कैलकुलेशन चेक कर लो, एरर हो सकता है, और इतना करोगे तो आपका मैच कर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखाएंगे। इस तरह से 2 क्वेश्चन काफ़ी होगा जिससे कि आप फिर पार्टनरशिप ड्यूरेशन खुद से बना सकते हो, है ना। तो चलिए बस आज इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और साथ मिलकर के पढ़ते हैं और सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच।